अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये है वीडियो शॉर्ट लेक्चर जहां हम आज आप लोगों को माइक्रो इकोनॉमिक्स 402 के 11 लेक्चर का सेकंड पार्ट दिखाएंगे। ठीक, टू इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारे पास दो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। देखें जी, मार्केट डिमांड विल बी शिफ्ट टू द राइट एज द कंज्यूमर एंटर टू द मार्केट। जो मार्केट डिमांड होती है वो राइट की तरफ शिफ्ट कर जाती है जैसे ही कंज्यूमर जो है मार्केट में क्या करता है, एंटर होता है। फैक्टर एंड दैट इन्फ्लुएंस द डिमांड ऑफ एनी कंज्यूमर, मैनी कंज्यूमर विल आल्सो इफेक्ट द मार्केट। हमारे पास क्या होता है, जब फैक्टर आ जाते हैं तो जो मार्केट डिमांड है वो भी इफेक्ट कर जाती है कंज्यूमर की डिमांड की वजह से। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करें तो रिकॉल द प्राइस elasticity of demand measure the percentage of the change of quantity demanded resulting by the 1% change in the price। क्या कह रहे हैं, जो हमारे पास प्राइस elasticity में जैसे ही इसको कैसे मेजर किया जाता है, अगर हमारे पास क्वांटिटी की डिमांड में 1% भी चेंज आ जाए तो इसके क्या होगा, प्राइस में भी चेंज आ जाएगा। देखें जो हमारे पास फार्मूला है ई को elasticity कह रहे हैं और elasticity प्राइस, ठीक है। इसका फार्मूला चेंज इन क्वांटिटी ओवर क्वांटिटी, चेंज इन प्राइस ओवर प्राइस। अगर हम इसको देखें इसकी समरी तो चेंज इन क्वांटिटी ओवर क्वांटिटी और चेंज इन प्राइस ओवर प्राइस। ठीक, हमारे पास ये फार्मूला आ गया। अगर प्राइस elasticity कंज्यूमर की देखें तो डिमांड में क्या होगा, प्राइस इलास्टिसिटी एंड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर देखें तो डिमांड जो है, इफ प्राइस इंक्रीज, अगर हमारे पास प्राइस इंक्रीज होती है तो हमारे पास एक्सपेंडिचर क्या होगा, अगर प्राइस डिक्रीज हो रही है तो हमारे पास एक्सपेंडिचर क्या होगा। ये दो हमारे पास कंडीशंस हैं। इन इलास्टिसिटी अगर हमारे पास P1 लेस देन है पी लेस देन है 1 से तो इनकम डिक्रीज हो रही है। ठीक, और अगर हमारे पास इनकम क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, प्राइस डिक्रीज हो रही है एक्सपेंडिचर के लिहाज से। अगर हमारे पास यूनिट जो है वो EP1 है तो अनचेंज, और दोनों अनचेंज रहेंगी। लेकिन अगर प्राइस इलास्टिसिटी की बात करें कि ये बड़ा है 1 से तो इसमें क्या होगा, ये डिक्रीज हो जाएगी और एक ही चीज़ इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, प्राइस पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की अगर हमारे पास बात करें फॉर लार्ज प्राइस चेंज, जैसे हमारे पास प्राइस ज़्यादा बड़ी चेंज हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल 20%, द वैल्यू ऑफ द इलास्टिसिटी विल डिपेंड अपॉन द वेयर द प्राइस एंड द क्वांटिटी लाई ऑन द डिमांड कर्व। तो जो इलास्टिसिटी डिमांड होगी ना वो डिपेंड करेगी कि हमारी जो क्वांटिटी और प्राइस है ना वो डिमांड कर्व पे कहाँ लाई कर रहे हैं, कहाँ मतलब स्टे कर रही हैं। पॉइंट इलास्टिसिटी मैयर इलास्टिसिटी एट द पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व, तो ये हमारे पे आगे क्या होगा, ये डिमांड कर्व को क्या करेगा, मैयर करेगा। फार्मूला अगर हम देखें तो EP इज इक्वल प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, जिसको उन्होंने मल्टीप्लाई किया हुआ है 1 ओवर स्लोप के साथ। प्रॉब्लम्स यूजिंग पॉइंट इलास्टिसिटी, अगर हम प्रॉब्लम यूजिंग इलास्टिसिटी को देखें तो हमारे पास कैसे देखे जाएंगे, वी नीड टू कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी, जैसे ही हमें ज़रूरत होती है प्राइस इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करने दी ओवर द पोर्शन ऑफ द डिमांड कर्व के पोर्शन पे, rather than एट द सिंगल पॉइंट, एक खास पॉइंट पे क्या करने, पोर्शन को क्या करने के लिए, कैलकुलेट करने की जब हमें ज़रूरत होती है तो हमें इलास्टिसिटी नीड आती है। द प्राइस एंड द क्वांटिटी यूज जैसे ही हम प्राइस और क्वांटिटी को यूज़ करते हैं एज द बेस विल आल्टर द प्राइस ऑफ द इलास्टिसिटी एट डिमांड। और ये जो हमारे पास प्राइस आ जाती है क्वांटिटी और प्राइस की, तो ये हमारे पास क्या आ जाती है, ये बेस कर जाती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे। ठीक है, इसके प्राइस पे। पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारे पास एक एग्जांपल है, ये देखिए एग्जांपल, प्राइस इंक्रीज, ठीक है, फ्रॉम $8 टू 10। ठीक, $8 हो गई और हमारे पास जो क्वांटिटी थी वो 10 हो गई। डिमांड जो फॉल थी वो हमारे पास 6 to 8 हो गई। मतलब क्या हुआ, प्राइस ज़्यादा हो गई, क्वांटिटी पहले 6 से 8 थी, 10 हो गई, और हमारे पास जो डिमांड थी वो कम हो गई, इस 6 से 4 चली गई। परसेंटेज हमारे पास क्या होया, हमारे पास परसेंटेज पहले $2 था। ठीक है, हमारे पास फार्मूले के लिहाज से हम लगाएंगे तो हमारे पास 2/8, ठीक है, ये हमारे पास 25 आ जाएगा। इसको जब डिवाइड करेंगे 100 के साथ मल्टीप्लाई करके, और जब हम लोग 210 को करेंगे तो ये 20 आ जाएगा। जैसे ही हम परसेंटेज चेंज इन दी क्वांटिटी इक्वल, अगर क्वांटिटी में करें तो हमारे पास क्या आ गया, ये माइनस, क्योंकि जो प्राइस थी वो इंक्रीज़ हुई तो उसको प्लस कर दिया गया, जबकि हमारे पास जो क्वांटिटी थी वो डिक्रीज हुई, इसको माइनस कर दिया गया। जब इसको 6 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास -33.3 परसेंटेज हो गया, और जब इसको हमने 4 पे किया तो हमारे पास 50% आ गया। ठीक, अगर हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को करें तो हमारे पास क्या होगा, इलास्टिसिटी इक्वल, तो हमारे पास 33.3 और इसको -2.5 पे जब हम लोग इस मल्टीप्लाई करेंगे फ्रिक्शन में तो हमारे पास 1.33 आ जाएगा। और जब अगर हम लोग 50 को हमारे पास 20 पे करें, ठीक है, 0.50, और जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 2.20 पे तो ये हमारे पास -2.50 आ जाएगा। विच वन इज़ करेक्ट, कौन सा ठीक है, हम इसको देखते हुए कहेंगे कि कौन सा ठीक है। ठीक, तो वो चीज़ हम लोग थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, मे बी इसका दिया हो, और यहाँ जहाँ तक बात एक माइनस की गई जाए तो जो रकम माइनस में छोटी हो वो ज़्यादा ठीक होती है। ठीक, तो यहाँ -1 3.3 ठीक होगा। आर आर्क
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, इसको कैलकुलेट करना भी ईजी है। जैसे कि हमारे ये एक रेंज होती है ओवर प्राइस पे, हमारे पास ये फार्मूला है ईपी, जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे चेंज क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज प्राइस मल्टीप्लाई बाय प्राइस। ठीक है, हमारे पास क्वांटिटी, इसके ऊपर बार लगाया गया है, पी जो पी है पी के ऊपर बार है, या एवरेज प्राइस है, जबकि जो क्वांटिटी है ये एवरेज क्वांटिटी है। अगर हम लोग आर के इलास्टिसिटी और डिमांड का फार्मूला देखें तो ये हमारे पास फार्मूला है। ठीक है, आप लोगों ने इसको एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है कि एमसीक्यूज़ में वो पी बार का भी पूछ सकते हैं कि क्वांटिटी का भी पूछ सकते हैं। और इलास्टिसिटी और डिमांड के अगर हम एग्जांपल देखें तो ये देखें जी, हमारे पास ईपी और ये इसका फार्मूला दिया है। प्राइस हमारे पास 8 थी, प्राइस हमारे पास 10 थी। फर्स्ट प्राइस हमारे पास 8, सेकंड 10, क्वांटिटी 6 और सेकंड में 4। ठीक है, प्राइस हमारे पास क्या हुआ, 8 को हमने 12 पे 18 को हमने 12 पे 2 पे डिवाइड कर दिया। ठीक है, जिसका जवाब 9 आ गया। ठीक है, ये 10 और 8 को प्लस किया तो 18 आ गया। ठीक, और एवरेज में हमारे पास 2 आ गया, 9 आ गया। जबकि हमारे पास 6 और 4 को जमा किया तो हमारे पास क्या आ गया, 10, और 10 को जब हमने मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया 2 पे तो 5 आ गया। अब क्या किया, 8 और 8 हमारे पास क्या आया, हमने क्या किया -2। ठीक, -2 हमने ले लिया और इसको डिवाइड कर दिया 2 पे, तो हमारे पास साथ 9 था। 9 को हमने क्या कर दिया, 5 पे डिवाइड कर दिया। अब ये जो -2 और 2 था, ये हमारे पास डॉलर की वैल्यू थी। कैसे, एक जगह हमारे पास जो प्राइस थी उसमें वैल्यू इंक्रीज़ हुई, जबकि डिमांड में हमारी वैल्यू डिक्रीज़ हुई। तो ये जो प्राइस थी और डिमांड थी, ये उसका फार्मूला है। यहाँ प्राइस, ठीक है, डिमांड आ गई, क्वांटिटी चेंज इन क्वांटिटी था, और नीचे प्राइस था। तो जब इसको हमने डिवाइड किया तो हमारे पास -1.8 आ गया। गाइज़, यहाँ लेक्चर ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछें, इंशाल्लाह वी विल रिप्लाई यू सून। अल्लाह हाफिज़।